दोस्तों स्वागत है आपका LRSTT पे। मित्रों, राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर के बीएड परीक्षा 2023 के परीक्षा फॉर्म के बारे में मैं बताने जा रहा हूं, ताकि इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप परीक्षा फॉर्म भरने में किसी प्रकार की गलती नहीं करें और अनावश्यक फीस से, अनावश्यक परेशानी से आप बच सकें। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले आप देखें, ये ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर आप देखेंगे रिजल्ट और ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म यहाँ पर है। इस पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में एक नई विंडो यहाँ पर हमारे ओपन हो जाएगी। तो जैसे ही ये विंडो ओपन होती है तो यहाँ पर बहुत सारे आइकन बने हुए हैं, लेकिन आपको जाना है स्टूडेंट पैनल पर, आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही स्टूडेंट पैनल पर आप क्लिक करेंगे तो ये विंडो हमारे सामने ओपन होगी और यहाँ पर देखेंगे एग्जाम फॉर्म 2023 लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर आप अप्लाई फॉर एग्जाम फॉर्म 22-23 लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके पश्चात हमारे सामने मेन एग्जाम की जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी, अर्थात हमारा जो फॉर्म है वो ओपन यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सेलेक्ट कैटेगरी में क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो बीएड करने वाले विद्यार्थी होते हैं उनकी केवल दो ही कैटेगरी होती है, कि तो रेगुलर होता है, एक एक्स स्टूडेंट। तो हम सबसे पहले अब बीएड पार्ट फर्स्ट ईयर के फॉर्म भरना सीखेंगे। उसके पश्चात में हम जो है वो सेकेंड ईयर के और बीए बीएड बीएससी बीएड के। तो सबसे पहले रेगुलर पर हम आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के पश्चात में आपको नीचे यहाँ यूज एजुकेशन लिखा हुआ है, बहुत सारे यहाँ आइकन है, उस पर हमें एजुकेशन पर क्लिक करना है। एजुकेशन पर क्लिक करने के पश्चात में हमारे सामने यहाँ पर अब आप देखेंगे बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकेंड ईयर, केवल दो ही आइकन आ रहे हैं फिलहाल। तो सबसे पहले बीएड फर्स्ट ईयर का फॉर्म अप्लाई करते हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले आपका जो भी जेंडर है, आप मेल हैं फीमेल हैं, उस पर आपको क्लिक करना है। सपोज कि आपने मेल पे क्लिक किया है। अब यहाँ पर जिस भी कॉलेज से आप बीएड कर रहे हैं उस कॉलेज का नाम यहाँ पर भर देना है। तो इस तरह से आपके कॉलेज का नाम आ जाएगा और उसके बाद में यहाँ आएगा पेमेंट ऑप्शन। तो यहाँ पर एक ही है आईसीआई बैंक का, और नीचे नीचे देखें फिल एग्जामिनेशन फॉर्म, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ये विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो कृपया आवेदन पत्र भरने से पूर्व दिशा निर्देश जो कि पहले के वीडियो में आपको बता दिए गए हैं, उसमें नोटिफिकेशन, फीस शेड्यूल, कॉलेज की लिस्ट, यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर सारी चीजें दे रखी हैं। अब आपको यहाँ पर जो नाम भरना है वो आपको 10वीं की मार्कशीट के आधार पर आपको नाम भरना है। जैसे सपोज करो कि आपका नाम रचित है, तो इस तरह से आप यहाँ पर अपना नाम जो है यहाँ पर फिल कर देंगे। तो इंग्लिश में भरा, फिर आपको हिंदी में भरना है। ये ध्यान रखना है कि किसी प्रकार की जो गलती है वो आपकी इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। फादर्स नेम, जैसे कि आपके फादर्स पिताजी का नाम ये है, तो आप हिंदी में भी यहाँ पर जो आपके फादर्स नेम है उसको यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। इसी प्रकार से आपका जो मदर्स नेम है वो आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। इसी प्रकार से आपका जो मदर नेम है उसको आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। तो जैसे आपका ये सारी चीज़ें टाइप हो जाती हैं, उसके बाद में आपको यहाँ पर पास जो फोटो साइज दे रखी है वो दे रखी है 100 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और हस्ताक्षर जो है वो 50 KB से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप चूज फाइल पर क्लिक करके और यहाँ से आप जो है आपकी फोटो अपलोड कर देंगे। ओके पर क्लिक कर देंगे और आपकी फोटो अपलोड हो जाएगी। इसी प्रकार से आप सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे तो आपका जो सिग्नेचर यहाँ पर हो जाएगा, और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपकी डिटेल जो है दिखाई देगी। तो ये कंफर्म करना है कि फोटो आपकी है, सिग्नेचर आपके हैं, दोनों चीज जब आपकी कंफर्म हो जाएंगे तो ये सुनिश्चित कर ले कि ये दोनों चीजें आपकी सही हैं। इसके पश्चात देखो आपको आपकी जो मार्कशीट है 10th की, उसके अनुसार आपने सारी चीजें भरी हैं, ये भली भांति आप जांच लें। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि आपकी जो कास्ट कैटेगरी जाती है, जनरल में SC ST OBC जो भी है आपको, वो आपको यहाँ पर भरनी है। यदि आप माइनॉरिटी से आते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। उसके बाद जेंडर आपका मेल है, पहले से हमने सेलेक्ट किया तो वही आएगा। इसके बाद अदर कैटेगरी अगर कोई है आपकी इनमें से, PH है, ऑर्थो, ब्लाइंड, DM, डम्प, तो अगर है तो यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर नन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको भरनी है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ जैसे आप यहाँ पर भर देंगे, ये कंफर्म कर लेना आपकी मार्कशीट के हिसाब से। अब महत्वपूर्ण जो बात आती है वो यहाँ पर ये आती है कि क्या आप इस यूनिवर्सिटी में पहले से नामांकित हैं।
तो यहाँ ध्यान रखें, यदि आपने राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय से या तो स्नातक किया है या फिर आपने स्नातकोत्तर किया है, अर्थात बीए किया है, बीएससी किया है या फिर आपने एमए एमएससी किया है, तो आपको यहाँ पर यस करना है। यस करेंगे तो आपसे यहाँ पर देखो ये एनरोलमेंट नंबर मांगेगा, यदि एनरोलमेंट आपकी मार्कशीट पर छपे हुए होंगे, ठीक है। अदरवाइज अगर आप किसी दूसरे विश्वविद्यालय से किया है आपने पास, तो यहाँ पर नो भरेंगे। जो यहाँ पर नो करेगा वो विश्वविद्यालय में अपना माइग्रेशन जमा करवाएगा जहां से उसने स्नातक की परीक्षाएं पास की हैं, और जो यस करेगा उसके पास में राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय की अंक तालिका होना आवश्यक है। उसके बाद में लिखेंगे आप यहाँ पर आपका जो भी मीडियम है, हिंदी है, इंग्लिश है, वो आपको फिल करना है। उसके बाद आपका जो एड्रेस है वो आप यहाँ पर एड्रेस लिख देंगे, जो भी आपका एड्रेस है, ठीक है, वो उस एड्रेस को यहाँ पर आपको फिल कर देना है। और जैसे ही आप यहाँ पर एड्रेस जो है कंप्लीट करेंगे, ठीक है, जो आपका पिन कोड नंबर है वो आपको यहाँ पर भर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको दर्ज कर देने हैं। अब यहाँ देखें कि आपके द्वारा दी गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज प्राप्त करने की सहमति है, तो आप यूनिवर्सिटी के द्वारा आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा। इस बार ये नई चीजें चालू की हैं, तो यदि आप चाहते हैं यस तो यहाँ पर यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। तो यहाँ पर आपके आधार कार्ड नंबर लिखने, उसके बाद में आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर लिखनी है। अब फिर वापस से महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर लिखनी है। तो यहाँ पर देखें, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने स्नातकोत्तर किया है वो यहाँ पर आपको भरना है। RRB MU यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है, MLSU अजमेर है, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा है, MLSU उदयपुर है, MGSU बीकानेर है, जो जिस भी JNU जोधपुर है, जिससे भी आपने किया है उसको यहाँ पर आपको फिल करना है। यदि आपने अदर स्टेट से किया है तो अदर यूनिवर्सिटी का आप यहाँ पर नाम लिख दें, अदरवाइज आप RRB जिससे भी हैं, यहाँ पर आपको जो ग्रेजुएशन किए उसके यहाँ पर रोल नंबर यहाँ पर आपको लिखने हैं, जो मार्क की बीए की मार्कशीट है उसमें देख के लिखने हैं। उसके बाद में अगर बीए है, बीकॉम है, बीएससी है, जो भी आपने किया है वो यहाँ पर आपको भरना है। यहाँ पर देखिए मेन है या सप्लीमेंट्री से पास हुए वो आपको लिखना है, मेन एग्जाम यहाँ पर लिख देंगे। जब आपने पास किया है तब उसका वर्ष लिख देंगे। आपको प्राप्तांक कितने प्राप्त हुए वो आपको यहाँ पर लिख देने हैं, कितने में से प्राप्त हुए हैं अर्थात पूर्णांक कितने थे वो आपको लिख देना है, और यहाँ पर आपका जो भी डिवीजन है वो आपको यहाँ पर लिखना है। अब फिर वापस से महत्वपूर्ण बात आ रही है यहाँ पर, डिटेल ऑफ सब्जेक्ट ऑफर्ड। तो मित्रों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर देखो ये 9 के 9 जो सब्जेक्ट है वो कंपलसरी है। अब बच्चों के बाद में ये कमेंट आते हैं साहब यहाँ पर जैसे ओपन ईयर सेशन SUPW दे रखा है, इसको भी भरना है क्या? तो ये सारी चीजें जब कंपलसरी लिख दी तो इसका मतलब ये है हमें सबको यहाँ पर क्या कर देना है, टिक कर देना है। सभी को आपको भरनी है, कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। 8 हमारे 7 पेपर जो हैं वो आपके ये कंपलसरी हैं, और इसके बाद में टीचिंग प्रैक्टिस ये कंपलसरी है, और ओपन एयर सेशन ये कंपलसरी। यानी 1 से लेकर के 7 तक इनके एग्जाम होंगे, और 8वां जो है वो आपका टीचिंग सब्जेक्ट नीचे आएगा उसके एग्जाम होंगे, और प्रैक्टिकल जो है वो प्रैक्टिस टीचिंग का प्रैक्टिकल होगा, और ओपन एयर सेशन जो आपके यूनिवर्सिटी जो कॉलेज में आपका कैंप वैम्प लगा है उसके हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये कंपलसरी हैं। एक सब्जेक्ट जो आपको यहाँ पर लिखना है वो यहाँ पर जो भी आपका टीचिंग सब्जेक्ट जिससे आप इंटर्नशिप की डायरी आपने बनाई है, जो आपका ग्रेजुएशन में था, आपके जो गुरुजन हैं महाविद्यालय में उनसे कंफर्म कर लें, पहले से आप उसकी इंटर्नशिप कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं, वहां से आपका कंफर्म हो जाए। तो सपोज करो कि आपका हिंदी सब्जेक्ट है तो वो एक ही सब्जेक्ट इसके अंदर टिक करना है, एक से अधिक ये नहीं लेगा। आप क्या अगला पॉइंट जो आ रहा है, तो यहाँ उन 23 में से एक ही लेना है, विशेष ध्यान रखें, पुनः बता रहे हैं 23 में से एक को क्लिक करना है और नो यहाँ पर क्लिक करने हैं आपको। तो क्या आपके विरुद्ध 14वां पॉइंट है, विरुद्ध किसी इस विश्वविद्यालय में अनफेयर का केस है, तो क्या आपने यूनिवर्सिटी में कोई आपका अनफेयर हुआ है? तो मैं समझता हूं किसी का नहीं, तो नो पर क्लिक करेंगे। फिर महत्वपूर्ण बात आती है यहाँ पर डेट ऑफ एडमिशन। तो जिस दिन आपका बीएड फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ था, महाविद्यालय के द्वारा आपको एक एडमिशन स्लिप दी गई, वो आपके पास में है, आई कार्ड दिया गया, उस पे आपकी डेट है, वहां से आप इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ आपको एडमिशन जो डेट है वो आपको यहाँ पर भरनी है, जो भी आपकी डेट है। उसके बाद में हम आपको यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करते हैं, ये आपका फॉर्म जो है वो हो गया। ये फॉर्म केवल फीस के लिए, यहाँ पर आपकी फीस शो हो रही है। अब आपको देखना है कि सारी डिटेल आपकी सही होनी चाहिए।
करेक्ट होंगी तो आप मेक पेमेंट पर क्लिक कर देंगे और यदि